क्या आपको लगता है इतिहास सिर्फ वही है जो बीत गया? दरअसल इतिहास उससे कहीं ज्यादा वही होता है जो सदियों तक याद रखा जाता है। मशहूर इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है ना, घटनाओं पर नई व्याख्याओं और अलग अलग नजरियों की परतें चढ़ने लगती हैं, और ये परतें उस घटना को लेकर हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख देती हैं। आज हम इन्हीं स्रोतों और आंकड़ों के जरिए एक बेहद दिलचस्प ऐतिहासिक जासूसी पर निकलने वाले हैं, ये समझने के लिए कि आखिर किसी घटना की ऐतिहासिक स्मृति बनती कैसे है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतरने वाले हैं वो है सोमनाथ मंदिर। हम उसके इतिहास की उन गहरी और आपस में टकराती हुई परतों को खोलेंगे जिन्हें समझना आज के दौर में बेहद जरूरी हो गया है। हम एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जिसका इतिहास उसकी ईंटों की नींव से भी ज्यादा गहरा है। तो शुरुआत करते हैं इस नाम से, सोमनाथ। आपने ये नाम हजारों बार सुना होगा, पर कभी इसके अर्थ पर गौर किया है? इसका मतलब है चंद्रमा के भगवान। सोमा यानी चंद्रमा और नाथ यानी भगवान। खैर, इस नाम के पीछे एक बहुत ही प्रभावशाली पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो इस स्थान को हमारी संस्कृति में इतना अहम बनाती है। चलिए उस कथा पर एक नजर डालते हैं। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने अपनी 27 पत्नियों में से 26 को पूरी तरह अनदेखा कर दिया और सिर्फ रोहिणी से प्रेम किया। अब इस भेदभाव पर उनके ससुर दक्षा प्रजापति को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने चंद्रदेव को अपनी चमक खोने का शाप दे दिया। अपनी चमक वापस पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास पटन में भगवान शिव की कड़ी तपस्या की। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उस शाप का असर थोड़ा कम कर दिया और वहीं से चंद्रमा के घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। सोचिए, इसी क्षमा और भक्ति की कथा ने इस स्थान को लोगों के दिलों में इतना पवित्र बना दिया। पवित्रता तो थी ही, पर यहाँ की वास्तुकला, वाह बेमिसाल। चालुक्य शैली में बना ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या लोहे के सिर्फ बलुआ पत्थर से बनाया गया था। एक और खास बात ये थी कि ये मंदिर बिल्कुल खुले अरब सागर की तरफ मुख किए हुए था। अपनी इस लाजवाब भौगोलिक स्थिति के कारण ये जगह व्यापार और तीर्थ यात्रा दोनों का ही एक अत्यंत समृद्ध और व्यस्त केंद्र बन गई थी। लेकिन ठहरिए, इतिहास का भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता है ना। रोमिला थापर अपनी शोध में हमें बताती हैं कि सोमनाथ के इतिहास को ठीक से समझने के लिए हमें 5 बिल्कुल अलग अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोणों को देखना होगा, क्योंकि जब ये अलग अलग किस्से और नजरिए मिलते हैं तभी किसी घटना की सच्ची ऐतिहासिक स्मृति बनती है। तो चलिए उन घटनाओं की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने स्मृति को आकार दिया। और अब आते हैं उस साल पर जिसने सब कुछ बदल दिया, 1026। ये कोई आम साल नहीं था। ये वो साल था जब महमूद गजनी ने इस मंदिर पर हमला किया और मूर्ति को खंडित कर दिया। आने वाले सैकड़ों सालों में इस एक घटना का इस्तेमाल अलग अलग लोगों ने अपने अपने दावों को मजबूत करने के लिए किया। लेकिन असल सवाल ये है, उस समय के लोगों ने इसे आखिर कैसे देखा था? हमले के ठीक बाद के समय की अगर हम बात करें तो हमारे सामने 2 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत आते हैं और इनकी आपस में तुलना करना बहुत मजेदार है। एक तरफ है तुर्को फारसी दस्तावेज और दूसरी तरफ है जैन ग्रंथ। दोनों ने इस घटना का जिक्र अपने अपने फायदे के लिए किया, और हैरानी की बात यह है कि दोनों का नजरिया एक दूसरे से जमीन आसमान का अंतर रखता था। जरा इन विरोधाभासों पर गौर कीजिए। तुर्को फारसी दरबार के कवियों ने गजनी के इस हमले को इतना बड़ा चढ़ाकर पेश किया कि क्या बताएं। उन्होंने यहाँ तक दावा कर दिया कि वहाँ इस्लामी आगमन से पूर्व की देवी मनात की मूर्ति थी जिसे तोड़ा गया। मकसद साफ था, महमूद को एक आदर्श मुस्लिम नायक और मूर्ति भंजक के रूप में दुनिया के सामने पेश करना। वहीं दूसरी तरफ उसी दौर के जैन ग्रंथों को देखें तो वो गजनी के इस हमले को पूरी तरह से नजरअंदाज ही कर देते हैं। वो उल्टा मंदिर के जीर्णोद्धार पर ध्यान देते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि भगवान महावीर की मूर्तियां बिल्कुल सुरक्षित रहीं, इसलिए उनका धर्म शिव से श्रेष्ठ था। देखा आपने, दोनों ही स्रोत इस घटना का इस्तेमाल सिर्फ अपनी धार्मिक और राजनीतिक श्रेष्ठता साबित करने के लिए कर रहे थे। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या 1026 के इस हमले ने तुरंत ही हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक भयानक और गहरी दुश्मनी पैदा कर दी थी? आजकल के दौर में तो यही आम धारणा है ना? लेकिन चलिए जमीनी हकीकत देखते हैं जो आपको वाकई चौंका देगी। गजनी के हमले के लगभग 2 सदियों बाद आए इस 1264 के वेरावल शिलालेख को देखिए। ये दरअसल एक मस्जिद बनाने का कानूनी दस्तावेज है। हॉर्मुज से आए एक मुस्लिम व्यापारी ने इस मस्जिद के लिए जमीन खरीदी, और सबसे हैरान की बात बताऊं, इस स्थानीय हिंदू राजा, वहां के गवर्नर और यहाँ तक कि सोमनाथ मंदिर के स्थानीय पुजारियों, व्यापारियों और कारखानदारों की कमेटी ने खुशी खुशी मंजूरी दी थी।
यही नहीं, मस्जिद के चलने और उसके रखरखाव के लिए सोमनाथ मंदिर की संपत्तियों से जुड़ी जमीनों का इस्तेमाल भी किया गया। संस्कृत और अरबी में लिखे गए इस शिलालेख की भाषा में एक अलग ही दोस्ती और सौहार्द नजर आता है। ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि उस वक्त के स्थानीय लोग सभी मुसलमानों को आक्रमणकारी के रूप में बिल्कुल नहीं देखते थे। अरब और पश्चिमी एशिया के व्यापारियों का स्वागत किया जाता था क्योंकि वो घोड़ों के व्यापार जैसे मुनाफा बख्श कामों में जुड़े थे। ये एक ऐसी पार्टनरशिप थी जिसमें दोनों का आर्थिक भला था। और अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें 15वीं शताब्दी में, तो एक संस्कृत शिलालेख एक और बड़े मिथक को तोड़ता है। ये वोहारा फरीद नाम के एक मुस्लिम योद्धा का स्मारक है। और पता है उन्होंने क्या किया था? उन्होंने तुर्कों के हमले के खिलाफ एक हिंदू शासक ब्रह्मदेवा की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी थी। ये दिखाता है कि उस समय लोगों के लिए धार्मिक युद्ध से कहीं ज्यादा स्थानीय निष्ठाएं और राजनीतिक गठबंधन मायने रखते थे। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मध्यकाल में स्थानीय स्तर पर हिंदू मुस्लिम विरोध इस हद तक नहीं था जैसा कि आज समझा जाता है, तो ये 1000 साल के घाव या ट्रॉमा वाला विचार आखिर शुरू कहाँ से हुआ? ये कठोर नैरेटिव आखिर कब आकार लेने लगा? इस राज को खोलने के लिए हमें आधुनिक इतिहास यानी अंग्रेजों के दौर में जाना होगा। जरा इस साल पर गौर करें, 1843। इस साल लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में एक बेहद अहम और गर्म बहस चल रही थी। ये बहस लॉर्ड एलनबोरो की एक घोषणा को लेकर थी जिसे प्रोक्लेमेशन ऑफ द गेट्स का नाम दिया गया। ये बस एक ऐसी छोटी सी घटना थी जिसने आगे चलकर सोमनाथ के इतिहास को पूरी तरह से एक नया राजनीतिक रूप दे दिया। हुआ कुछ यूं था कि लॉर्ड एलनबोरो ने आदेश दिया कि अफगानिस्तान से उन चंदन के दरवाजों को वापस लाया जाए जिन्हें उनके अनुसार महमूद गजनी लूट कर ले गया था। इस बहस में ब्रिटिश संसद में पहली बार ये बड़ा दावा किया गया कि इन दरवाजों को लाकर हिंदुओं के 1000 साल पुराने अपमान को और उस ट्रॉमा को मिटा दिया जाएगा। पर ट्विस्ट देखिए, जब दरवाजे वापस लाए गए तो पता चला कि उनकी डिजाइन तो मिस्र यानी इजिप्शियन थी, भारतीय तो थी ही नहीं। असल में ये पूरी कहानी ब्रिटिश शासकों की एक सोची समझी चाल थी। उनका मकसद सिर्फ भारतीय समाज को हिंदू और मुसलमान में बांटना और आराम से राज करना था। उन्होंने एक आसी कड़वाहट को जन्म दे दिया जो वहां के लोगों की स्मृति में पहले कभी थी ही नहीं। अब अंग्रेजों ने जो बीज बोया था उसने जड़ें जमा ली। ब्रिटिश संसद द्वारा शुरू की गई इस अपमान वाली धारणा को बाद में हमारे राष्ट्रवादी लेखकों ने अपना लिया। के.एम. मुंशी और बंकिम चंद्र चटर्जी जैसे लेखकों ने इन्हीं औपनिवेशिक धारणाओं को पढ़ा और अपने लेखन के जरिए इस 1000 साल के ट्रॉमा की कहानी को आधुनिक भारतीय इतिहास का एक अटूट हिस्सा बना दिया। और यही विचारधारात्मक टकराव हमें आज़ादी के बाद 1951 में मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान साफ साफ देखने को मिलता है। एक तरफ थे के.एम. मुंशी, जिन्हें लगता था कि इस मंदिर का दोबारा बनना हिंदू गौरव की वापसी और एक भारी हुई सामूहिक पीड़ा को दूर करने जैसा है। वहीं दूसरी तरफ थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनका ठीक इसके उलट मानना था। वो मानते थे कि एक धर्मनिरपेक्ष देश की सरकार को इस तरह के धार्मिक पुनर्निर्माण से पूरी तरह अलग रहना चाहिए और इसे एक निजी कोशिश तक ही सीमित रखना चाहिए। ये 1951 का पुनर्निर्माण इस बात का क्या शानदार उदाहरण है कि कैसे पुराने ऐतिहासिक प्रतीकों को अलग अलग आधुनिक राजनीतिक एजेंडों के मुताबिक ढाल लिया जाता है। तो इस सफर में हमने क्या देखा? पौराणिक कथाओं से लेकर स्थानीय लोगों के भाईचारे तक और वहां से औपनिवेशिक चालों और आज की आधुनिक राजनीति तक सोमनाथ का इतिहास ऐसी अनगिनत व्याख्याओं से भरा पड़ा है। इसलिए जाते जाते एक अहम सवाल पर जरूर विचार कीजिए। जब हमारा अतीत हमारी आज की जरूरतों के हिसाब से लगातार नई शक्ल लेता रहता है, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे इस आज के दौर की घटनाओं को आखिर किस नजरिए से देखेंगी? सच में ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें सोचते रहने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण को समझने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस सोच विचार को अपने अंदर जारी रखिएगा।